जय जिनेन्द्र। कई जैन भक्तों को ये संशय होता है कि तीर्थंकर तो सिद्ध हो गए हैं, वे राग द्वेष से मुक्त हैं, यानी उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं है, तो उनकी भक्ति या उनकी आराधना करने से हमें क्या लाभ होगा। जब ऐसी धारणा रखते हैं तो जब उन्हें आम जीवन में कोई दुख या तकलीफ होती है तो वो अक्सर क्या करते हैं कि वे अन्य देवी देवताओं का सहारा लेते हैं। वे कई चालीसा पढ़ते हैं, कई आरतियां गाते हैं, किसी मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, फेरियां देते हैं, कहीं दूध चढ़ाते हैं, कहीं पानी चढ़ाते हैं, कहीं किसी भगवान की कथा करते हैं, घर में व्रत करते हैं, उपवास करते हैं उनके नाम। और ऐसे में धीरे धीरे उनकी श्रद्धा जैन धर्म में बिल्कुल भी नहीं रहती या बहुत कम हो जाती है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस संसार में किसी भी आत्मा को तीर्थंकर से बढ़कर कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। जो तीर्थंकर का वैभव होता है, जो उनकी शक्ति होती है, जो उनका प्रभाव होता है यानी इन्फ्लुएंस होता है, वो किसी भी देवी देवताओं से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि देवी देवता भी तीर्थंकरों की ही आराधना करते हैं। अब अगर तीर्थंकरों की आराधना का कोई लाभ नहीं है तो वे देवी देवता तीर्थंकरों की आराधना क्यों करते। हम सारे जैन एक दूसरे को साधर्मिक भाई बहन कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम सभी तीर्थंकरों को मानते हैं और हम एक ही पद के अनुयायी हैं, इसीलिए हम साधर्मिक भाई बहन हैं। इसी लॉजिक से सोचें तो जो भी सम्यक दृष्टि देवी देवता हैं वे भी तीर्थंकरों की आराधना करते हैं। हम और आप भी तीर्थंकरों की आराधना करते हैं, तो इस दृष्टि से वे भी हमारे साधर्मिक भाई बहन हुए, यानी कि वे सारे सम्यक दृष्टि देवी देवता भी हमारे भाई बहन हुए। अगर आपकी श्रद्धा तीर्थंकरों में है तो वे सभी देवी देवता आपकी हमेशा सहायता को तत्पर रहेंगे, मदद करेंगे। अगर आपका भाई और बहन मुसीबत में है तो क्या आप उनकी मदद नहीं करेंगे। तो उन देवी देवताओं को हमें स्पेशल से बुलाना नहीं पड़ेगा, हमें केवल अर्यंत प्रभु यानी तीर्थंकरों की भक्ति करनी है। आपको याद होगा कि एक जगह आप नवकार में कहते हैं मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। इसका मतलब क्या है। इसका अर्थ है कि संसार में जितने भी मंगल और ऑस्पिशियस थिंग्स हैं उन सब में ये जो पंच परमेष्टि को किया हुआ हमारा नमस्कार है ये सबसे श्रेष्ठ है, परमम हवई मंगलम। और जो इस नमस्कार को पढ़ता है यानी पंच परमेष्टि को नमस्कार करता है उसका मंगल ही होता है। अगर आप अन्य देवी देवताओं को पूजेंगे तो आपके मन में हमेशा भय रहेगा, एक डर रहेगा। जब आप उनकी पूजा अर्चना करना बंद करें आपको लगेगा कि उनकी फोटो या प्रतिमा को मैं अपने घर से कैसे हटाऊं। लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो भी आप इन देवी देवताओं से लेते हैं वो आपको चुकाना भी पड़ेगा, और उसके साथ जो भी आप कर्म बंधन करते हैं वो भी अलग है। ये ऐसा ही है वैसा कि जैसे आपने बैंक से लोन लिया तो वो आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। लेकिन जब आप अर्यंत प्रभु की स्तुति करते हैं, तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, तब आपके पापों की निर्जरा भी होती है, कर्म निर्जरा भी होती है, पुण्य बढ़ता है आपका, और आपके जीवन के दुख और तकलीफ कम होते हैं और आपका जीवन सफल होता है। नवकार आपको सबसे श्रेष्ठ मंजिल यानी मोक्ष भी ले जाता है। तो नवकार से जो भी मिला एक तरह से वो आपको अपने माता पिता से मिला, ये साधर्मिक भाई बहन रूपी शासन देवी देवताओं से भी मिला। और आपको पता है कि जो आपको अपने माता पिता से मिलता है वो कभी आपको चुकाना नहीं पड़ता है। शासन देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं जब आप प्रभु की भक्ति करते हैं, और जिसके जीवन में नवकार जितना घुलता मिलता जाएगा उसका जीवन उतना ही आनंद और सहूलियत से भर जाएगा। नमो अरिहंताणम। जय जिनेन्द्र।